प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर और दो प्रमुख विभाग जो विकास और रोजगार में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, एक कृषि और दूसरा रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जी और उनकी पूरी टीम के साथ बैठकर हमने रिव्यू किया है। संकल्प एक ही है। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की और जम्मू कश्मीर की भी रीढ़ है, जो 50% से ज्यादा देश में रोजगार देती है, यहाँ तो और ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। उसको और हम कैसे बेहतर बनाएं और किसान की जिंदगी और कैसे बेहतर हो। मेरे लिए तो कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है, और मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर की एक पहल किसान खिदमत घर, ये बहुत अच्छी पहल है, जहां एक ही स्थान पर किसान को कृषि से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाती हैं, किसान को समुचित व्यवस्थाएं मिलती है। एक तरह से वन स्टॉप सेंटर जैसा है। कई मुद्दों पर हमने और चर्चा की। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारे यहाँ हार्टिकल्चर की कई फसलें होती है, सेब हो, बादाम हो, अखरोट हो। जम्मू कश्मीर के किसान मेहनत से पैदा करते हैं, लेकिन एक समस्या यहाँ पे है कि जो हार्टिकल्चर के लिए प्लांट लाते हैं, कई बार वो प्लांट जब लाते हैं तब तो ठीक दिखते हैं, बाद में वो 2 साल 3 साल बाद पता चलता है कि उनमें कई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, खराब निकल जाते हैं। और इसलिए इस बात की आवश्यकता यहां बताई कि क्लीन प्लांट कैसे मिले, मतलब रोग रहित, बीमारियों से मुक्त प्लांट कैसे मिले, इस पर काम करने की जरूरत है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रीनगर में अब MIDH योजना के तहत 150 करोड़ रुपए की लागत का सेंट्रल इंस्टीट्यूट, यहां क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा। इसमें सेब, बादाम, अखरोट, बेरी के ऊपर काम होगा, और जब ये क्लीन प्लांट सेंटर आएगा, उसके साथ साथ हम प्राइवेट नर्सरी भी विकसित करेंगे और उनको भी ये सहायता देंगे ताकि अच्छी नर्सरियां बन सके। क्लीन प्लांट में क्लीन प्लांट बनाए जाएंगे जो बैक्टीरिया या वायरस से रहित रहेंगे, रोगों से रहित रहेंगे, और अच्छे पौधे यहां के किसानों को मिल पाएंगे। एक विषय पर हमने और चर्चा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कुछ ऐसे लोग वंचित हैं जो जमीन पर जिनका कब्जा और अधिकृत रूप से सरकार ने उनको कहा है, पट्टे दिए, लेकिन वैधानिक कोई लीगल उनके पास पेपर्स नहीं है। उस पर भी हम चर्चा करके जो खेती कर रहे हैं और सरकार की अनुमति से खेती कर रहे हैं, कैसे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों के कवरेज के लिए भी हम RWBCIS या विंड्स स्कीम को जल्दी शुरू करेंगे, ताकि मैपिंग जो हार्टिकल्चर की फसलों में होती है वो ठीक ढंग से हो सके और किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाभ मिल सके। सैफरॉन यहाँ की एक विशेषता है, पहचान है। इसलिए टिश्यू कल्चर लैब
और नर्सरी की स्थापना भी केंद्र सरकार यहां करेगी। हमने ये भी तय किया है कि क्वालिटी कंट्रोल लैब ये जरूरी है मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता के इनपुट विनियमन के लिए। तो इसको भी कठुआ, बारमूला, अनंतनाग सहित हम इसको क्वालिटी कंट्रोल लैब को भी स्थापित करने का काम करेंगे। RKVY के अंतर्गत डेडिकेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट कमांड एरिया में कुछ बनाया जाए, इसकी बात यहां उठाई गई है। उस पर भी हम काम करके कि ये जो गैप है कैनाल से खेत तक पानी पहुंचाने का वो दूर हो, उसको हम करने का यहां प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय केसर मिशन में भी यहां बताया कि जम्मू कश्मीर की कुछ विशिष्टताओं को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है। तो उसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए और नुकसान कम करने के लिए हम विशेषज्ञ की, जो हमारे वैज्ञानिक, उनकी एक टीम बनाएंगे, वैज्ञानिकों की टीम बनाएंगे। जम्मू क्षेत्र में रीजनल हॉर्टिकल्चर सेंटर की स्थापना की मांग यहां पर आई है। उसके लिए ICR और यहां की जो यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू को ICR इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग प्रदान करेगा। वर्तमान में CA स्टोरेज 18 माह है, जिसको बढ़ा के 24 माह करने की बात हुई, तो वो भी हमने 24 महीना करने का फैसला किया है। हॉर्टिकल्चर मिशन में सब्सिडी केवल 5000 मीट्रिक टन दी जाएगी, ये बात आई थी, लेकिन कई लोगों ने 6000 मीट्रिक टन तक की क्षमता निर्माण कर ली है। तो हमने उस समस्या का भी समाधान करने का फैसला किया कि 6000 का भी बना लिया तो निश्चित सीमा 5000 तक उनको सब्सिडी का लाभ मिले। और ऐसे ही ICR के सहयोग से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से डच विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन, मतलब MOU पर हस्ताक्षर करने का भी हमने फैसला किया है। पिछले दिनों जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, उसमें किसानों ने कई तरह की समस्याएं उठाई थी। उसको ध्यान में रखते हुए शोध के जरिए टेम्परेट नट और बेरी का उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर हम लोग, हमारे वैज्ञानिक काम करेंगे। यहाँ के रेन फेड इलाके में उत्पादकता भी कम है, उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, विशेषकर जल प्रतिरोधी फसलों और जल संरक्षण पर ध्यान देकर। प्राकृतिक खेती के लिए भी, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी एक एकीकृत शोध करने का काम करेंगे। और हाई डेंसिटी वाले बागानों पर भी हमारे वैज्ञानिक काम करेंगे, ताकि वहां और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे कई काम हम लोग करेंगे। वैसे अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा हुआ था, तब मुझे प्रसन्नता है, उन्होंने अनाउंस किया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है, 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, जिससे हमारी ग्रामीण बसाहटों को रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी, उन्होंने अनाउंस की थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आपने तेजी से काम किया है और उन सड़कों का निर्माण का काम भी जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पुराने मकान है पहले स्वीकृत हमने किए थे, उनमें 93% बन चुके हैं। लेकिन अब जो बेघर रह गए हैं, मतलब जिनके पास पक्का घर नहीं है, उनको भी पक्का मकान देने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अभी जम्मू कश्मीर ने सर्वे किया है तो लगभग 5 लाख नाम और ऐसे आए हैं कि जिनको मकान दिया जाना चाहिए। हमने ये कहा है कि एक बार वेरीफाई कर ले, कोई अपात्र ना आ जाए। जल्दी जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा तो जो पात्र हितग्राही हमारे गरीब भाई बहन होंगे, उनको मकान देने का काम
यहाँ प्रारंभ किया जाएगा ताकि हर एक को पक्की छत मिल सके। एक और काम जो बहुत अच्छा जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए विशेषकर जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं, NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का अभियान चल रहा है। उस काम को भी पूरी गंभीरता से यहां किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब बहन को लखपति बनाना, मतलब 1 लाख रुपया से ज्यादा उसकी आमदनी हो जाए। ऐसी लखपति दीदी बनाने का अभियान निरंतर यहां चल रहा है और बहनें लखपति बन रही है। लेकिन मुझे खुशी और है कि केवल लखपति दीदी तक नहीं रुक रहे हैं, मिलेनियर दीदी भी यहां बन रही है। मिलेनियर दीदी का मतलब है जिनकी आमदनी 10 लाख रुपया सालाना हो जाए। और आज एक बुकलेट यहां रिलीज की है जिसमें ऐसी बहनों की सफलता की कहानियां हैं। तो ग्रामीण गरीबी दूर करने में भी, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे ताकि रोजगार के अवसर और बढ़ सके। मनरेगा के अंतर्गत भी कुछ समस्याएं थी, उसका समाधान करने का फैसला किया है और इस साल मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को काम मिल सके इसके टारगेट सुनिश्चित कर दिए गए हैं। उस पर भी काम यहां जम्मू कश्मीर में हो रहा है। युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए प्रशिक्षण का काम भी अब नए सिरे से शुरू किया जाएगा। ऐसे अनेकों मुद्दे थे जिन पर आज हमने काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी अगर कोई शेष रह गए किसान तो उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। जितनी समस्याएं यहां आई, एक तो उपलब्धियों पर हमको गर्व है, कई उपलब्धियां यहां बताई गई हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ समस्याओं के समाधान की कोशिश भी की है। जो मर्जी है प्रधानमंत्री जी की, यहाँ जम्मू कश्मीर की हमारी यहाँ की जो हमारी टीम है उनकी, उस मंशा के हिसाब से हम जम्मू कश्मीर को पूरी ताकत से विकास की दिशा में ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं। दोनों टीमों ने आज बैठ के केंद्र सरकार की और यूनियन टेरिटरी की आज यहाँ काम किया है और तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका 2 बड़े विभाग है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और एग्रीकल्चर, दोनों। लेकिन इसमें है, आपने अभी हमें बताया कि बड़े उपलब्धियां आप दिखा रही। पिछले 4 सालों से यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो आप बता रहे कि ये जो मनरेगा का है उसमें मटेरियल का पैसा 4 सालों से जम्मू कश्मीर में नहीं दिया गया है। इस साल कोई भी, अभी तक हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को 10 महीने हो गए, अभी तक 1 दिन का रोजगार का किसी आदमी को नहीं दिया गया। एक तो मैं तो इन जो पुराने काम ऐसे पड़े हुए तो नए कहां से सफल होंगे सर? नए काम के लिए लेबर बजट स्वीकृत कर दिया गया है, आज ही चर्चा हुई है। एक दूसरे यहाँ कुछ समस्याएं थी पुरानी सरकार के समय, वो समस्या भी सामने आई है, उसका समाधान नहीं हुआ, इसके कारण कुछ दिक्कतें थी, उनको दूर करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने कृषि भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक तो जो कृषि के रिलेटेड बहुत सी परेशानियां हैं, हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आती रहती है, डिजास्टर आते रहते हैं, ओले वगैरह जो कुछ होता है उससे हमारी कृषि को नुकसान होता है, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को। लेकिन जब भी हमारा फ्रूट किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, मंडी में पहुंचता है, केंद्र सरकार अमेरिका का एप्पल ले आती है, केंद्र सरकार ईरान का एप्पल ले आती है। केवल एक ही मैं बात कहूंगा, भारत के किसानों के हित सर्वथा सुरक्षित रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए।